ये पुराने जमाने की बात है, जब जिंदगी सीधी सादी थी और लोग अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते थे। एक हरी भरी वादी में शहर की चकाचौंध से दूर दो दोस्त रहते थे। एक का नाम उमर था और दूसरे का इकबाल। दोनों ही मेहनती किसान थे, सादे दिल और नेक मिजाज वाले। उनके दिन खेतों में मेहनत करते बीतते और शाम को वो अपने मिट्टी से बने छोटे छोटे घरों में लौट आते, जहां दिए की पीली रोशनी और माँ के हाथ की गरम रोटी उनकी सारी थकान मिटा देती थी। उमर और इकबाल की दोस्ती में सच्चाई, सादगी और एक चुपचाप वफादारी साफ नजर आती थी। वो बिना कुछ कहे एक दूसरे का दुख समझ लेते थे और कई बार उनकी खामोशी भी बातों से ज्यादा गहरी होती। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वो दोस्ती जिसमें कभी दरार नहीं आई थी, अचानक एक छोटी सी बात पर हिल गई। एक दिन ऐसा आया जब उमर और इकबाल के बीच जोर का झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों अपने इलाके के बुजुर्ग और हाकिम हाजी मंजूर के पास इंसाफ के लिए पहुंचे। झगड़े की वजह थी एक चोरी। उनकी फसल का एक हिस्सा रातों रात खेत से गायब हो गया था। उमर ने गुस्से में कहा, "ये फसल मैंने रात दिन जागकर खून पसीना बहाकर उगाई है, ये मेरी है।" इकबाल ने तुरंत जवाब दिया, "मैंने भी हर दिन तुम्हारे साथ उतनी ही मेहनत की है और रात को मैंने खुद देखा कि तुम खेत पर नहीं थे। हो सकता है चोरी तुम्हारी लापरवाही से हुई हो, या शायद ही वो शब्द था जिसने उमर की आंखों में गुस्सा भर दिया। कमरे की फिजा भारी हो गई और हाजी मंजूर ने दोनों को हाथ उठाकर चुप कराया। हाकिम अपने तख्त पर बैठा दोनों को गौर से देख रहा था। उमर की आंखों में दुख और बेबसी थी, जबकि इकबाल की पेशानी पर दर्द और सवाल थे। दोनों बोल रहे थे, मगर उनकी आवाजों में अब वो पुरानी यारी की झलक नहीं थी। "जनाब," उमर बोला, "अगर मेरी बात पर शक है तो मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कसम खाता हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं की।" इकबाल ने भी जवाब दिया, "और मैं भी कसम खाता हूं कि मेरे दिल में उमर के खिलाफ कोई बुरा इरादा कभी नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि चोरी मेरे सामने हुई और उस वक्त उमर वहां नहीं था।" दरबार में सन्नाटा छा गया। हाकिम की नजरें दोनों चेहरों पर टिकी थीं। उसके सामने दो सच्चे दिल खड़े थे और दोनों अपनी बात पर डटे हुए थे। ना कोई गवाह, ना कोई निशान, ना चोर का कोई पता, बस इल्जाम, जज्बात और खामोशी का तूफान। फैसला करना तलवार की धार पर चलने जैसा था। अगर एक की सच्चाई मानता तो दूसरे के साथ नाइंसाफी होती। दोनों ही सच्चे लग रहे थे और कानून उस वक्त खामोश था। हाकिम ने गहरी सांस ली और मन में कहा, "अगर फैसला जल्दबाजी में किया तो इंसाफ मर जाएगा, और अगर देर की तो ये दोस्ती जो अब भी एक धागे से जुड़ी है शायद हमेशा के लिए टूट जाएगी।" आखिरकार दरबार की खामोशी को हाकिम की गूंजती आवाज़ ने तोड़ा। "तुम दोनों को 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है," हाकिम ने सख्त नजरों से कहा। "इस दौरान असली चोर का पता लगाओ, वरना मैं अपना खास तरीका अपनाऊंगा। एक ऐसा तरीका जो किसी को पसंद नहीं आएगा।" उमर और इकबाल एक दूसरे को देखते रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी, उलझन और चिंता साफ थी। हाकिम ने दरबार में टहलते हुए अपनी बात जारी रखी, "अगर इस झूठ को उजागर नहीं किया गया तो कल कोई और चोरी करेगा, कोई और दोस्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाएगा और सच्चाई हमेशा के लिए दबी रह जाएगी। मैं इंसाफ का रखवाला हूं, लेकिन इंसाफ तभी तक जिंदा रहता है जब सच सामने आता है।" ये कहकर हाकिम ने दरबार खत्म कर दिया। दोनों दोस्त, जो अब दुश्मनों की तरह एक दूसरे को घूरते हुए बाहर निकले, जानते थे कि ये 7 दिन सिर्फ एक फसल की चोरी नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती, उनकी इज्जत और पूरे गांव के भरोसे का इम्तिहान था। अब सवाल ये था, क्या वो वक्त पर सच्चाई का पता लगा पाएंगे, या हाकिम का खास तरीका उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? अब ये कहानी और भी दिलचस्प होती जा रही थी। वक्त बीतता गया। वो 7 दिन जो हाकिम ने दिए थे महीनों में बदल गए। ना कोई चोर पकड़ा गया, ना कोई फैसला हुआ। गांव वालों के बीच बातें बढ़ने लगीं और उमर व इकबाल की पुरानी यारी अब बस बीते वक्त की बात बन चुकी थी। अब दोनों अलग अलग खेतों में काम करते और जब कभी आमना सामना होता तो आंखों में शिकवा और दिल में तलखी होती। फिर एक दिन अचानक दरबार के दरवाजे फिर से खुले और उमर गुस्से में भरा हुआ तेज कदमों से अंदर आया। उसका चेहरा दुख, सदमा और गुस्से से भरा हुआ था। वो हाकिम के सामने आकर बोला, "जनाब, मैंने अपनी कीमती गाय इकबाल को बेचने के लिए दी थी। वो गाय बाजार में ले गया, उसे बेच दिया, लेकिन आज तक मुझे 1 पैसा नहीं दिया।" दरबार में सरगोशियां होने लगीं। थोड़ी देर बाद इकबाल को बुलाया गया। वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके लहजे में हैरानी और सख्ती थी। "ये कैसा इल्जाम है?" इकबाल बोला, "मैंने वो गाय उमर को ही दी थी, उसी ने बाजार में बेची, और अब इल्जाम मेरे सिर मढ़ रहा है। फिर वही मंजर, वही उलझन,
वही पुराना दुख। मगर इस बार मामला और नाजुक था। अब बात सिर्फ मिल्कियत की नहीं थी, ये अमानत का मसला था। ऐसा मामला जिसमें जुबान, किरदार और नीयत सब कटघरे में खड़े थे। हाकिम ने दोनों की बातें सुनकर सिर झुका लिया। वो जानता था कि अब सिर्फ झगड़ा नहीं, भरोसे की नींव हिल चुकी थी, और अगर अमानत का हक अदा नहीं हुआ तो इस गांव में ना दोस्ती बचेगी ना इज्जत। हाकिम दिन भर इस मुश्किल मसले पर सोचता रहा। लफ्ज झूठ बन सकते थे, चेहरे नकाब पहन सकते थे, मगर इंसान की फितरत अगर परखी जाए तो वो खुद सच बोलती है। आखिरकार हाकिम ने एक खास चाल सोची। अगली रात वो चुपचाप अपने नौकरों के बिना सादे कपड़ों में आम आदमी का भेस लेकर उमर के घर के पास पहुंचा। चांदनी रात थी, लेकिन गांव पर नींद का साया गहरा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें हवाओं में हल्की कंपन पैदा कर रही थीं। हाकिम के हाथ में 50 अशर्फियों की एक भारी थैली थी, कीमती और चमकदार सिक्कों से भरी हुई। वो दबे पांव आगे बढ़ा और थैली को उमर के दरवाजे पर रख दिया। फिर कुछ दूरी पर एक झाड़ी की आड़ में छुपकर बैठ गया। कुछ लम्हे बीते, दरवाजा हल्के से खुला। उमर बाहर आया, जैसे कोई आहट सुनकर निकला हो। उसकी नजर सीधी थैली पर पड़ी। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर तेजी से आगे बढ़ा, थैली उठाई, इधर उधर देखा, गली के दोनों सिरों पर निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो पलटा, जल्दी से थैली अपने कपड़ों में छुपाई और दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला गया। हाकिम झाड़ी के पीछे खामोश बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में मायूसी और दुख के साए उभरने लगे। वो जानता था कि अगर वो अमानतदार होता तो थैली उठाकर गांव में ऐलान करता, या कम से कम सुबह तक इंतजार करता कि शायद कोई लेने आए। मगर यहां मामला कुछ और था। फिर हाकिम धीरे से खड़ा हुआ, कपड़ों की धूल झाड़ी, चेहरे पर थकावट के भाव डाले, और फिर कुछ कदम आगे बढ़कर उमर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हल्की सी आहट आई, फिर दरवाजा खुला। उमर बाहर आया और सामने एक अजनबी मुसाफिर को खड़ा पाया। आप कौन हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उमर ने नरमी मगर एहतियात से पूछा। हाकिम ने गर्द में लिपटे हुए अपने लिबास को ठीक किया और थकी हुई आवाज में कहा, सलाम हो भाई, मैं एक मुसाफिर हूं, पास के पहाड़ों से आ रहा हूं। शाम को रास्ता भटक गया। क्या आज रात के लिए मुझे यहां रुकने की जगह मिल सकती है? उमर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला, आइए, ये घर अल्लाह का है, जो कुछ है हाजिर है। वो मुसाफिर को अंदर ले गया, बैठने की जगह दी, पानी पिलाया और गर्म रोटियां लाने अंदर चला गया। हाकिम इस मेहमान नवाजी को चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसका दिल उस मंजर को याद कर रहा था जो उसने थोड़ी देर पहले झाड़ियों के पीछे से देखा था। एक अमानत को चुपके से उठाया गया और अब उस पर खामोशी। खाने के बाद हाकिम ने वह बात धीरे से कही जिसका वो कब से इंतजार कर रहा था। रास्ते में मेरा एक थैला गिर गया है, उसमें 50 अशर्फियाँ थीं, मेरी पूरी जमा पूंजी। कोई निशान नहीं छोड़ा, दिल बहुत भारी है। उमर कुछ देर चुप रहा, फिर आंखों में हैरानी के साथ बोला, जी हाँ, मुझे एक थैला मिला था दरवाजे के पास, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें क्या था। सोचा था सुबह काजी साहब को दे दूंगा, जिससे असली मालिक आकर ले ले। फिर उमर ने मुसाफिर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, लेकिन अगर आप सच में उसके मालिक हैं तो बताइए थैला कैसा था, उसमें क्या था और कितनी अशर्फियाँ थीं? अगर सब बात सही हुई तो यह थैला जरूर आपका है और मैं खुशी से लौटा दूंगा। मुसाफिर ने थैले का रंग, उसकी गांठ और अशर्फियों की गिनती और उनकी खास पहचान तक विस्तार से बता दी। उमर चुपचाप उठा, अंदर गया और थोड़ी देर में वही थैला लेकर आया। ये लीजिए। उमर ने थैला सामने रख दिया। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बताया, ये आपका ही माल है। अल्लाह आपको और हिफाजत दे और हम सबको ईमानदारी अता करे। मुसाफिर ने चुपचाप थैला खोला, अशर्फियाँ गिनी और बिना कुछ बोले उसे वापस बंद कर अपनी गोद में रख लिया। उमर का शुक्रिया अदा किया, रात वहीं रुका और सुबह चुपचाप चला गया। अगली रात हाकिम ने फिर से भेष बदला। वो अकेले ही चुपचाप रात के आखिरी हिस्से में इकबाल के दरवाजे पर पहुंचा। उसी थैले को दरवाजे के पास रख दिया जिसमें सोने के सिक्के थे। फिर वो एक साए की तरह झाड़ियों के पीछे छिप गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा चरमराया। इकबाल बाहर आया, इधर उधर देखा और जैसे ही उसकी नजर थैले पर पड़ी, झट से झुककर उठाया और चुपचाप अंदर चला गया। उसका अंदाज चोरों जैसा था, जैसे वो जानता था कि वो जो कर रहा है वो गलत है।
उसी पल हाकिम झाड़ियों से निकला और दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से गुस्से से भरी आवाज आई, कौन है इतनी रात को? हाकिम ने शांत आवाज में कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। इकबाल ने दरवाजा खोला और माथे पर बल डालते हुए बोला, क्या चाहिए इस वक्त? मैं रास्ता भटक गया हूं, अंधेरी रात है, एक रात के लिए रुकने की जगह चाहिए। इकबाल का लहजा कड़वा हो गया। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है? मेरे खुद के खाने का ठिकाना नहीं और तुम आ गए हो ठिकाना मांगने? हाकिम ने नरमी से एक और सवाल कर दिया। एक और बात, मेरा थैला यहीं गिर गया था, उसमें सोने की अशरफियां थीं, क्या कहीं आपको मिला हो? यह सुनते ही इकबाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह भड़क उठा, यहां सिर्फ मेरा घर है, अब तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाओगे? मुझे तो तुम कोई पागल या ठग लगते हो। इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उधर हाकिम, जो अब तक केवल शक में था, अब पूरी तरह यकीन में बदल चुका था। वह चुपचाप लौट गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर फैसला साफ झलक रहा था। अगली सुबह हाकिम ने नगर में दरबार बुलाने का ऐलान कर दिया। यह सुनते ही गांव में हलचल मच गई। खासकर उमर और इकबाल बेचैन हो उठे। दोनों को खास तौर पर बुलाया गया था। दोपहर से पहले ही दरबार सजा, लोग कतारों में बैठ गए। माहौल गंभीर था और सबके मन में एक ही सवाल था, आज क्या फैसला होगा? हाकिम अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा और कुछ ही देर में उमर और इकबाल को बुलाया गया। दोनों ने झुककर सलाम किया। हाकिम ने गंभीर आवाज में कहा, मैं तुम दोनों से बस एक सवाल करूंगा और चाहता हूं कि सच्चाई से जवाब दो, क्योंकि अगर झूठ बोला तो याद रखो, मेरे पास वो सबूत है जो सच्चाई को सबके सामने लाकर रख देगा। अगर सच स्वीकार कर लिया तो सजा में नरमी हो सकती है। इतना सुनते ही इकबाल गुस्से में बोल पड़ा, मैंने पहले ही कहा था कि चोरी उमर ने की है, अब देर किस बात की? सजा दीजिए और फैसला सुनाइए। दरबार में सन्नाटा छा गया। हाकिम ने उमर की तरफ देखा। उमर शांत था। उसने धीरे से कहा, हाजी साहब, जो भी फैसला आप करेंगे मुझे मंजूर होगा। उसके लहजे में कोई डर, गुस्सा या शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई और विश्वास की चमक थी। फिर हाकिम अपनी गद्दी से उठा और पूरे दरबार में गूंजती आवाज में बोला, अब वक्त है सच्चाई से पर्दा हटाने का। मैंने यह फैसला किसी अफवाह या गवाह पर नहीं किया, बल्कि खुद भेष बदलकर तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। फिर उसने लोगों की तरफ देखकर कहा, पहली रात मैंने मुसाफिर का रूप धारण किया और उमर के घर गया। मैंने थैला उसके दरवाजे पर रख दिया और छुपकर सब देखा। उमर ने उसे बिना कोई सवाल उठाए संभाला, मेरी सेवा की और अगली सुबह मेरी अमानत मुझे लौटा दी। फिर वहीं थैला लेकर मैं इकबाल के घर गया। इकबाल ने मेरी अमानत छुपा ली और मुझे झूठा, चोर और पागल कहकर भगा दिया। हाकिम ने ठंडी आवाज में कहा, उस रात मुझे समझ आ गया कि कौन ईमानदार है और कौन लालची और बदनीयत। आज मैं सबके सामने ऐलान करता हूं, चोर उमर नहीं, बल्कि वो है जो झूठ और लालच से सच्चाई को कुचलना चाहता है। हालांकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, इकबाल अब भी इनकार करता रहा, कहता रहा कि यह सब एक साजिश है। लेकिन हाकिम ने अपने देखे हुए सच और सबूतों के आधार पर सजा सुना दी। उमर को उसकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए इज्जत और बेकसूरी के साथ रिहा कर दिया गया। लोग तालियों और तारीफों से उसका स्वागत कर रहे थे। इकबाल को दोषी ठहराया गया और उसे जेल भेज दिया गया। कई दिन बीत गए। इकबाल जेल की सख्तियों से टूटने लगा। फिर एक दिन हाकिम खुद उससे मिलने आया और नरमी से पूछा, अब तो कम से कम सच बोल दो। जब सजा का कुछ हिस्सा भुगत लिया है तो अब अपनी गलती मानने में क्या शर्म? इकबाल की आंखें झुक गईं। उसकी आवाज कांप रही थी। फिर जैसे उसकी जिद टूट गई हो, उसने धीरे से स्वीकार किया, जी हां, आधी फसल मैंने ही चुराई थी, गाय मैंने ही बेची और वो अमानत भी मैंने ही छुपाई थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सच्चाई अब खुद चोर की जुबान से सामने आ चुकी थी। हाकिम का पुराना सलाहकार, जो उसका वफादार और समझदार साथी था, कुछ समय पहले दुनिया छोड़ चुका था। उसकी जगह लेना आसान नहीं था, क्योंकि हाकिम जानता था कि सलाहकार सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, बल्कि ईमानदार और निडर होना चाहिए। कुछ महीनों बाद जब गांव में फिर से शांति लौट आई, हाकिम ने उमर को दरबार बुलाया। वही उमर जो कभी खेतों में मेहनत करता था, लेकिन जिसने सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई थी। हाकिम ने सबके सामने कहा, ऐ उमर, तुमने साबित किया कि सच्चा इंसान हालात कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, झूठ और फरेब का रास्ता नहीं अपनाता।
मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खास सलाहकार बनो। क्या तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करोगे? उमर ने झुकी नजरों से हाकिम को देखा, कुछ देर चुप रहा, फिर नम्रता से बोला, अगर मेरी सेवा से लोगों का भला हो और न्याय कायम रहे तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। और इस तरह उमर, जो कभी एक साधारण किसान था, अपनी ईमानदारी, सच्चाई और सब्र के बल पर बादशाह का सबसे करीबी सलाहकार बन गया। अब वो हर फैसले में जनता की भलाई, सच्चाई और इंसाफ को सबसे ऊपर रखता था। गांव वाले उसे सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। और ये कहानी एक सबक बन गई जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य इंसान को जमीन से उठाकर ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। झूठ और फरेब भले कुछ समय जीत जाए, लेकिन अंत हमेशा सच्चाई और न्याय का होता है। जो इंसान मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता नहीं छोड़ता, वही अंत में इज्जत, विश्वास और कामयाबी पाता है।